नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत लोग इसका तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों एकदम कंपटीशन हाई होने वाला है। और हाई कंपटीशन के लिए आपको जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा और जीके जीएस मस्ती के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और आज हम लोग यहाँ पर उसका पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पर याद रखना। क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम सिलेक्टेड है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को बनाया भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम दमदार सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम तक इस क्लास को सभी क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन किया है, तो देखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वीनू एजुकेशन पॉइंट आपको ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। जो भी दोस्तों बैच नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पर जाकर के प्रहार बैच नया भर्ती के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन पे मात्र 49 रुपया में मिल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन करके आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा, कितना स्कोर आया। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जीके जीएस मस्ती यानी जगदेव सर के द्वारा जो निकाला गया अभी प्रैक्टिस सेट है, जो कि बाजार में धमाका मचा दिया है, बेहतरीन सेट है, उसका हम लोग सेट नंबर 1 जो है अभी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि कूट का मिलान करिए। एक साइड आपको क्या दिया है, तो पूरा स्थल का नाम, और एक साइड अवस्थिति दिया है, मतलब वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मेहरगढ़ यहाँ पर है, तो मेहरगढ़ दोस्तों कहाँ से है, तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान में। कोल्डीवा कहाँ हो जाएगा, तो कोल्डीवा दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा याद रखना, ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ हो जाएगा, तो चिरांद हो जाएगा अपना प्यारा बिहार में। और ये जो गुफ कराल है ये हो जाएगा दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान के जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यहीं से आपको क्या हुआ था, तो गेहूं और दोस्तों जो है जो होता है इनका अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कथन ए दिया है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। क्या सही है? एकदम सही है ये। ठीक है, नवपाषाण काल में कपास उगाया जाने लगा था। तो जब दोस्तों यहाँ पर कपड़ा है तो कपास उससे पहले होगा, तो मतलब ये सही है और स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। यानी राइट आंसर ये ए हो जाएगा। दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, 3 का राइट आंसर बताइए। तो हड़प्पा दोस्तों वर्तमान में जो पड़ जाएगा ये पंजाब प्रांत दोस्तों पाकिस्तान में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान, यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि धर्मपाल को ध्रुव ने क्या कर रहा है कि पराजित किया था। एकदम सही बात है। ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था, ये भी सही है। आंसर क्या होगा, तो दोनों कथन सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने 1932 में उपवास जो है प्रधानतया किस लिए दोस्तों जो है किया था, ये बताइए। तो 1932 में जो किया था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सी हो जाएगा। रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण दोस्तों जो है उपवास किया था। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा विद्रोह किस जगह पर हुआ था। ठीक है, तो फकीर विद्रोह दोस्तों जो हुआ था ये हुआ था बंगाल में, इसका 1 हो जाएगा। कूका विद्रोह दोस्तों यानी कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पंजाब में, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह हो जाएगा कहाँ, केरल के मालाबार तट पे, यानी इसका 2 हो जाएगा। खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये खांसी विद्रोह असम के साइड हो जाएगा, यानी इसका जो है 4 हो जाएगा। यानी कि 13-24 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है। सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था
कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब दोस्तों आंदोलन जो है वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं है। यह किस आंदोलन के बारे में कहा गया था ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, तो चोरी चोरा नामक जो घटना हुआ था 1922 में, तो उसके कारण ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। तो इसी कारण दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस ने ये कथन कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक जो है कार्यों को अलग कर दिया गया था, ये बताइए। तो आज का हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक जो है अखबार का प्रकाशन किसने किया था, ये बताइए। तो मदरलैंड कई बार आपको हम बताएं दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आपको सदाकत आश्रम जो है वहीं से इसका शुरुआत हुआ था और मजरूल हक ने किया था। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों कब किया गया था, इसमें आपको जो है महीना और ईस्वी बताना है। ठीक है, यानी डेट सहित ये हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है, ये बताइए। तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां से जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे जो है आपको प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम्बूराबी संहिता जो है किस सभ्यता से संबंधित है। हम्बूराबी जो है दोस्तों यह सब किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपको बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे, जीके जीएस मस्ती के द्वारा जो ये प्रैक्टिस सेट आपको निकाला गया है, ये रियांस पब्लिकेशन का है। ठीक है, यानी जो है, और इसमें टोटल 16 सेट जो है आपको जगदेव सर के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारा चीज और एक्स्ट्रा मटेरियल सब जो वहां पर दे रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में रामबाण साबित होगा, तो वो सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 13 का क्वेश्चन यहां पर देखेंगे कि अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या था, ये बताइए। अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या था, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन कि एलोरा गुफाएं जो है किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अजंता और एलोरा दोनों में अलग अलग है। एलोरा में क्या हुआ था, तीनों धर्म को यहाँ पर जो एक प्रकार से संगम किया गया था, मिलाया गया था, यानी कि जो है हिंदू, जैन और बौद्ध। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर जो क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में पंचायत का चुनाव कराया जाता है। पंचायत में जो चुनाव कराया जाता है 243 के तहत, 243 के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का जो गठन होता है आपको अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और जितने भी पंचायत चुनाव में दोस्तों जो सदस्य बनते हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, ये सब 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले तक। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण दोस्तों भारत में या उसके जो है किसी भाग में की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के बारे में आपको यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया है, तो ये हो जाएगा आपको बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये आपको किया गया। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्य से जो है गठित की जाती है। तो प्रकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य दोस्तों होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ से ए आपका केवल लोकसभा यहाँ से याद रखना। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया ये किस वर्ष, ये हो जाएगा आपको 3 जनवरी 2000 ईस्वी को।
आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते मृत्यु हुआ है। तो 2 गो राष्ट्रपति, एक आपको जो है जाकिर हुसैन और एक आपको फखरुद्दीन अली अहमद। 2 और 4 हो जाएगा, सही विकल्प चुनना था, आंसर बी हो जाएगा, 2 और 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 221 का, तो हो जाएगा आपको 327 के तहत ये अधिकार आपको मिला हुआ है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के वाली इकाई क्या है। तारों के मध्य, तो ये जो है प्रकाश वर्ष में निकालते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको डी। सौर मंडल का जो है मंदतम जो है गति वाला जो ग्रह है वो आपको मंगल है। क्या है, मंगल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपको डी हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर क्या है, तो सुमेलित नहीं है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से दोस्तों जानते हैं, ये यहाँ से याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पर सही दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी दोस्तों जो है बताना है कि मानव जाति का कितना प्रतिशत ये जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या अपना प्यारा भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। कौन सी राज्य है इसमें दोस्तों जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो ये है मणिपुर। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बांग्लादेश से दोस्तों जो है जो राज्य लगता है वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये याद रखना, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। मणिपुर से जो है सीमा लगता है म्यांमार देश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, कि कौन जो यहाँ पर है आरोही क्रम में आपको सजाइए यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे कम वाला तो नेपाल यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि ये नेपाल हो जाएगा, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा दोस्तों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। तो ये जो सही क्रम हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा। सबसे पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग है, तो ये क्या होगा आपको लद्दाख पठार हो जाएगा। लद्दाख की पठार, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। लद्दाख की पठार यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सही चुनना है। तो ये पुलिकट जो है 2 राज्य में केवल फैली है, बात सही है। ठीक है, पुलिकट जो है दोस्तों यहाँ पर याद रखना वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 2 राज्य में आपको फैली हुई है। यानी 29 का जो राइट आंसर होगा ये केवल 3 आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है अवस्थित है। कौन कौन है, 4 को यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। तो देखिए चो आऊ ये आपका हो जाएगा और एक आपको लोहित से, ये दोनों हो जाएगा। अन्नामलाई की दक्षिण जो है भारत में हो जाएगा, यानी 1 और 2 आपका यहाँ पर सही है। यानी सही जो होगा आपको 1 और 2 यानी ऑप्शन बी में है। बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो राइट आंसर 31 का क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत किया है बुक में, क्या तो जो लोगो दिया है दोस्तों रियांस पब्लिकेशन के द्वारा जगदेव सर ने, ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके दिया है ताकि क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे जो है आपको ऊंची चोटी कौन सी है, ये हो जाएगा आपको अन्नाईमोदी। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि उसकी ये मर्जी है क्योंकि ये जो है अपना लोगो सब लगाता है ताकि उनकी जो है कंटेंट को कोई दूसरे बुक जो छापने वाला है वो न ले ले, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच ये सतपुरा की जो है श्रेणी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिए। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है, एकदम सही है। ठीक है, अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, ये गलत है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और जो है विकल्पों का भी दोस्तों अध्ययन है और भी विकल्प का, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, डी 2 गलत है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मांग का नियम किससे संबंध है, ये बताइए। मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? तो ये मांग का नियम जो दोस्तों दर्शाता है, तो ये आपको डी हो जाएगा। कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। आंसर क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? मांग को प्रभावित नहीं करता है, तो क्या होगा? ये व्यक्ति की ऊंचाई। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई यहाँ से जो है याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपूर्ति का नियम क्या बताता है? आपूर्ति का नियम दोस्तों जो बताता है क्या, तो ये हो जाएगा आपको बी, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है, यही बताता है आपूर्ति का नियम। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि समतुल्य मूल्य क्या है, ये बताइए। समतुल्य मूल्य जो है ये क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सी, जहां मांग और आपूर्ति दोस्तों बराबर होती है, यही होता है आपको समतुल्य मूल्य। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन कारकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो उत्पादन कारक में मूल रूप से 4 गो चीज होता है, पीछे भी आपको हम बताए थे। तो जो मूल रूप से मुख्य रूप से 4 गो होता है, भूमि चाहिए, मजदूर चाहिए यानी श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यमिता चाहिए, ठीक है। तो भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, लेकिन कर से यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी निर्माण से दोस्तों यहाँ पर तो मानव के लिए जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना, यानी यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कथन पर विचार करें, ठीक है। कथन दिया है कि कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक दोस्तों होता है। क्या है यहाँ पर? ये आपको दोस्तों जो है सही कथन है, लेकिन रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है। ये क्या होता है? कम होता है, तो यानी कारण गलत है और जो ये कथन है सही है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कथन सही है, कारण यहाँ पर आपको गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर के गुजरती है, तब कौन से जो है परिवर्त्य प्रभावित होंगे, ये बताइए। तो ये जो प्रभावित होता है दोस्तों केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि दुग्ध उत्पादों में जो है वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दुग्ध उत्पादक में कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर जो है एक मापने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग क्या होता है? तो दूध और अन्य जो दोस्तों दूध से जो बना हुआ चीज़ है उनमें वसा की मात्रा यानी फैट जो है उसका निर्धारण जो है चेक किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये ब्यूटीरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से दिया है कि स्वयं में होकर गुजरने देते हैं और कुचालक होते हैं। स्वयं से अगर आसानी से गुजरेगा तो क्या कुचालक होगा? गलत है, सुचालक होगा ना, ये तब तो ये तो गलत हो जाएगा। दिया है क्लिनिकल जो है थर्मामीटर में तापमान की प्रास जो है 32 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक होती है, क्या सही है? गलत है। ये आपको 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होता है, याद रखना। आंसर ये भी गलत है, यानी सही चुनना था, तो न तो 1 और न तो 2 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। 44 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। विद्युत प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है? तो जैसे अगर इसका एसआई यूनिट पूछे तो ये ओम हो जाता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपको डी गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं? तो एक प्रकार से जो जैसे ये परिपथ है, तो इसमें जब विद्युत जो है जा रहा है कि नहीं या है कि नहीं उसका पता लगाया जाता है ना, इसीलिए आपको क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए हैं, अब ये पढ़ाएं आप लोगों को डीप लेवल में जो आपको पढ़ा रहे हैं 1:30 बजे वाला क्लास में, यही कहलाता है संतृप्त विलयन। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ पे जो है करवा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यानी 1:30 बजे वाला क्लास का कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा, क्योंकि वो है आपको कंप्लीट सिलेबस जो है हर एक सब्जेक्ट का तैयारी वहाँ पर करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो परमाणुओं को जो है समस्थानिक क्या कहा? 2 परमाणुओं के समस्थानिक को क्या कहा जाता है? 46 का ये ए हो जाएगा। उनकी परमाणु संख्या जो है
समान, परंतु द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम जो है अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो ये युग्म आपका जो हो जाएगा दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपको पोटेशियम और गोल्ड यानी सोना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48 का जो राइट आंसर होगा ये बढ़ता जाता है। इस केस में आपको सीधा याद रखना बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निश्चित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब परम ताप के जो है उसके परम ताप के समानुपाती होती है। तो यह जो है बताइए कौन सा नियम है। तो यहाँ पर देखिए तो निश्चित आयतन की बात कर रहा है कि क्या हो जाएगा, गेलू-साक का नियम। आंसर क्या होगा, तो ये आपको जो है सी राइट आंसर होगा। गेलू-साक का नियम यहाँ से याद रखेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए मद्य निषेध का जो है एप्लीकेशन पे जो है 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको आ गया है, जो मात्र 49 रुपया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं कर लीजिएगा। सभी लोग जो है फटाफट से इसको ज्वाइन करके बढ़िया से रिवीजन आप कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन दिया है अगला यहाँ पर कि जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि जीव जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, सही है। उसके बाद जीवों के लिए लैंगिक जनन और लैंगिक जनन से क्या होता है, तो अधिक लाभकारी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपको केवल 3 और 4 सही है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषक जो है विधि पाई जाती है। 51 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, स्वपोषी और परपोषी दोनों। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि मैक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मतलब क्वेश्चन जो बनाया है ना जगदीप सर, लग रहा है क्वेश्चन में दम है, और इसी टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बेहतरीन ये सेट आपको रहने वाला है। पूरा 16 सेट आप लोगों को एग्जाम से पहले लगा के जाना है, और इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा सारा सेट आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोग ईमानदारी से बढ़िया से सेट लगा करके फिर ये क्लास करेंगे। ठीक है, रात में ही हम आपको इसका PDF दे देंगे। चलिए, दिया है क्या, तो माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही चुनना है। क्या चुनना है, सही। तो इसमें जो है कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, सही बात है। ये जो है छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है, ये भी सही बात है। कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है, ये भी सही बात है। प्रोटिस्टा जगत के किंगडम के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ये गलत है, ये गलत है। हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। एक और यानी 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी इनमें जो है एक गुहा ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह पर बाहर की तरफ खुली होती है। आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है। ये जो बनी होती है सेल्यूलोज की। क्या होगा, सेल्यूलोज, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सुमेलित करिए। सुमेलित करिए कौन सा किसके अंतर्गत आता है। ये सब सेम क्वेश्चन आपको हम बताए हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपको क्लोरोफाइसी दिख रहा है ये हो जाएगा हरे सवाल। उसके बाद जो है रोडोफाइसी हो जाएगा, ये आपको लाल सवाल। और फियोफाइसी हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपको भूरे सवाल। और ब्रायोफाइट हो जाएगा लीवरवट। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ग, कौन सा वर्ग जो है टेरिडोफाइडा से संबंधित नहीं है। टेरिडोफाइडा से संबंधित नहीं है, तो ये आपको लीवरवट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि केस मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कई बार बताएं, केस मेमोरी जो है आपको CPU की गति बढ़ाने के लिए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी होगा। पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो पारिस्थितिकी शब्द है सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया था जर्मनी का वैज्ञानिक है हेकल ने आपको किया है, यानी आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1866 में किया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है अजैविक घटक है। कौन यहाँ पर अजैविक घटक है ये बताइए। तो दिख रहा है यहाँ पर जल है,
बाकी देखिए यहाँ पर तो वृद्धि हो रहा है, जानवर में भी, बैक्टीरिया में भी, है ना। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे ही कहते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, इसी के माध्यम से होता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएगा आपको अल्फ्रेड नोबेल, याद रखना 1901 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है? तो गीता जो है, गीता ये आपको हो जाएगा महाभारत का एक भाग है, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था, एकदम सही बात है ये, है ना। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता नहीं स्वाधीनता होगा, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? तीनों सही है, ऑप्शन ये डी हो जाएगा, तीनों कथन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी टाइप का सेम क्लास आपको हो रहा है 1:30 बजे क्लास में, आप कमेंट करके हमें बताइएगा क्या सही बात है कि नहीं। सेम टू सेम इसी टाइप के कथन कारण से संबंधित हो, चाहे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसका क्लास 1:30 बजे हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये एकदम दोस्तों जो है सही है ना। इसका उद्देश्य पर्यावरण जो है संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है, ये भी सही है। इसकी शुरुआत जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ, ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करिए। ओलंपिक दोस्तों जो खेल है प्रत्येक कितने वर्ष पे आयोजित की जाती है? तो ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पे दोस्तों आयोजित होती है, सही है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ एथेंस यूनान से, ये भी आपका सही है। पहला आधुनिक जो ओलंपिक हुआ ये आपको एथेंस यूनान से, ये भी सही है। आंसर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के निर्वाचन का प्रस्ताव लाया गया था? तो 66 का हमारा राइट आंसर होगा ये सच्चिदानंद सिन्हा, आंसर ये बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। मेन यही था, इसी कारण दोस्तों जो एक प्रकार से बिहार अलग हुआ था, इसी के अथक प्रयास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने जो है कुल खान की उपाधि जो है दिया था? तो 67 का राइट आंसर होगा ये जहांगीर, क्या होगा? जहांगीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे जो है फिरंगिया यानी संगीत के रूप में रचयिता के रूप में जाना जाता है? फिरंगिया रंजीत संगीत, तो फिरंगिया संगीत जो हो जाएगा ये होगा आपको मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, आंसर ये बी हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में जो है बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बक्सर के लिए जो किया है यहाँ पर याद रखना, एक मलद और एक जो है आपको करुण, यानी आंसर डी हो जाएगा, ये दोनों शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की गठन कब हुआ? भिभिया रहेगा, तो ये जो आपका हो जाएगा 70 का 1986 में, आंसर नंबर सी हो जाएगा 1986 दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। सुमेलित करना यहाँ पर दोस्तों जो है गोधाम योजना किससे संबंधित है? तो गोधाम योजना जो दोस्तों यहाँ पर है यह किससे संबंधित हो जाएगा ये बताना है। तो 71 का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा ये बताइए फटाफट से। तो गोधाम योजना दोस्तों जो है ये हो जाएगा आपको किससे? ये होगा आपको जो है छत्तीसगढ़ राज्य से। भाविया योजना हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग से। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश से, यानी सेम का सेम रह जाएगा, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को जो स्थान मिला है 72 का, तो ये हो जाएगा 116वां स्थान, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। चर्चा में रही पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ यहाँ पर कंपेशन, इसका जो दोस्तों यहाँ पर लेखक है कौन है? इसका लेखक हो जाएगा यहाँ से कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे जो कीमती फ्रेंचाइजी बनी है कौन बनी है? तो सबसे कीमती फ्रेंचाइजी अब बन गया है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? ये जो चलेगी कहाँ पर? ये हो जाएगा आपको हरियाणा में, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन सा देश है? तो ये देश हो जाएगा आपको कौन? ये हो जाएगा फिनलैंड, आंसर ये डी हो जाएगा। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता किया है? ये किया है दोस्तों कनाडा के साथ, आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर
के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए मास्कॉट का अनावरण बताइए क्या है। यानी मास्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है, तो शुभंकर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों प्रगति और विकास, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने आकाश की नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल जो है निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। यह जो बनाई गई है यहाँ पर भारत डायनेमिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है रंजीत रिक्की सिंह गिल को, आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिसमें 5 जोड़ने पर ये इतना प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए और उसमें जो है आपको क्या करना है, तो 5 घटा देना है, तो 81 का निकल जाएगा, तो ये आपको निकलेगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहली 8 विषम संख्या दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये n² होता है, अब बटे n भी हो जाता है ना। तो ये औसत मांग रहा है तो n हो जाएगा, या डायरेक्ट पूछता है योग तो हो जाता है n², 64 बटे 8 यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी स्कूल में शुरुआत में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। 40 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं, 50 लड़कियां स्कूल में नामांकन लेती है, तो कह रहा है अनुपात 8:11 हो जाता है। स्कूल में शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी ये बताइए। तो ये हो जाएगा 720, आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा 720। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सुरेश ये सब बनाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन PDF भी आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो सभी लोग जो है इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे 55% आ जाएगा। गेहूं की कीमत यहाँ पर है, तो ये सब आपको कई बार बताए भी हैं। ये आपको 2 पॉइंट जो है यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं है, क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं और ये आपको मैथ यहाँ पे बनाएंगे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका, तो ये 12,000, इसको बनाएंगे सभी लोग PDF से। ये आपको रीजनिंग का सवाल एक दिया है, ABCD लिख के इसको बनाएंगे, ये डी आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी आपको जो है रीजनिंग का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग। 88 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा आपको 60। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी रीजनिंग ही है। ठीक है, तो ये सब बनाएंगे। 89 का यहाँ से KA निकल जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये सब आपको रीजनिंग बताए हैं आपको। ठीक है, 90 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो 90 का यहाँ से ए निकल जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश रिवीजन करेंगे। द बॉय फेल ऑफ द बस एज इट स्टार्टेड मूविंग, राइट आंसर जो 91 का होगा दोस्तों ये ए हो जाएगा। ठीक है, द बॉय फेल ऑफ। उसके बाद आइडम एंड परहेप्स है, तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है, राधिका राइट से लेटर टू PD सर डैश, तो राइट आंसर जो है 93 का क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विथ हो जाएगा, विथ इंक। आगे यहाँ पर है फिर से दोस्तों खाली जगह में क्या होगा, तो देखिए जब भी ये दिस हाउस अगर डैश कहे 1985 है तो क्या होगा इससे पहले, तो ये होगा आपको सिंस। ठीक है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से 95 का, तो ये आपको जो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, यानी ईमानदारी ही क्या है, तो आपको जो है सबसे अच्छी नीति है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लहर जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो लहर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है, तो ये है आपको वकील। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा द्रववाचक संज्ञा है, कौन सा द्रववाचक संज्ञा है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी चमड़ा। कौन यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द यहाँ से हो जाएगा माधुर्य। गुरु शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा, तो गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा, आंसर ये डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जीके जीएस मस्ती के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे, और ध्यान रहेंगे दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं एप्लीकेशन पे जाकर टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर देते हैं, इस पर आप जो है कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप एप्लीकेशन का लिंक भी मंगा सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।